या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करे के आज। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया दर्श तेरा कर पाऊं मैं। जग में आकर जग को मैया अब तक न पहचान सका, अब क्यों आया कहाँ से आया कहाँ है जाना यह भी मैं न जान सका। तू है अगम अगोचर मैया कहो कैसे लख पाऊँ मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊँ मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया दर्श तेरा कर पाऊँ मैं। करो कृपा जगदम्ब भवानी मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधन जब तक जानूँ मैं अवगण की थान हूँ, मैं अवगण की खान हूँ। हे दे ऐसा वरदान है मैया सुबरन तेरा गाऊँ मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊँ मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया चरणों से लग जाऊँ मैं। सब अंधकार मिटा दे मैया दर्श तेरा कर पाऊँ मैं बालक तू मैया मेरी निस दिन तेरी ओट है, निस दिन तेरी ओट है। तेरी कृपा ही में से भीतर जो भी कोई रे खोट है, शरण लगा लो मुझको मैया तुझ पर बल बल जाऊँ मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊँ मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया दर्श तेरा कर पाऊँ मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया चरणों से लग जाऊँ मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया दर्श तेरा कर पाऊँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। आज के कथा का प्रसंग है त्रिशक्ति के महात्म्य में सृष्टि, सरस्वती और वैष्णवी देवियों का सीधा वर्णन है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, उस सृष्टि देवी का विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ सुनो। परमेष्टि रुद्र के द्वारा जो वह 3 शक्ति वाली देवी बताई गई है उसके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया है। वह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर भी एक अक्षरा कहलाती है। वह देवी कहीं तो बागीशा और कहीं सरस्वती कही जाती हैं और कहीं विश्वेश्वरी तथा अमिताक्षरा नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलों में उसी को ज्ञान निधि अथवा विभावरी देवी भी कहते हैं। हे वरानने, जितने भी स्त्रीवाची नाम हैं वे सभी उसके नाम हैं ऐसा समझना चाहिए। विष्णु के अंश वाली वैष्णवी देवी का वर्ण लाल है, उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं, उनका रूप अत्यंत मनोहर है। ये दोनों शक्तियाँ तीसरी जो रुद्र के अंश से अभिव्यक्त रौद्री शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने वालों के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती है। हे देवी वसुंधरे, यह सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु वह एक ही यहाँ इस प्रकार 3 भेदों से विभक्त है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातन सृष्टि देवी का वर्णन किया है। अस्थावर जंगमम, यह अखिल जगत उस सृष्टि देवी से ओतप्रोत है। जो यह सृष्टि देवी है, आदिकाल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि का संबंध हुआ था। उसकी महिमा को जानकर पितामह ब्रह्मा ने शब्दों में
स्तुति की थी। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम सत्य स्वरूपा, सदा अचल रहने वाली, सबको आश्रय देने में कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी, सबको जन्म देने वाली, अखिल प्राणियों पर शासन करने में परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्ध बुद्ध रूपा तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो, तुम्हारी जय हो। ओंकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो। वेदों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। मनोहर मुख वाली, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पशु, विरुद्ध, वृक्ष, लता आदि, इन सब का जन्म तुम्हारी ही कृपा से होता है। तुम ही विद्या, विद्येश्वरी, सिद्धा और सुरेश्वरी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, जो वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गई थी, अब उसका वर्णन सुनो। उस देवी ने कौमार व्रत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकाकी रहकर कठोर तप आरंभ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात देवी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत सी कुमारियाँ उत्पन्न हो गई। उन कन्याओं के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसी करोड़ों कुमारियाँ उस वैष्णवी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। फिर उस देवी ने उन कुमारियों के लिए सैकड़ों ऊंचे महलों का निर्माण किया। उस मंदराचल पर स्थित उन असंख्य भवनों में अब वे कन्याएं निवास करने लगी। उनमें से प्रधान कुछ कन्याओं के नाम हैं विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीरा, चारुकेशी, सुजाता, मुंजकेशनी, उर्वशी, शशनी, शीलमंडिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चंद्रप्रभा, स्वयंप्रभा और वरुमुखी, शिवद्युति, विभावरी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता। इन देवियों ने भगवती वैष्णवी के अनुचरियों का स्थान ग्रहण कर लिया। इतने में ब्रह्मा के पुत्र तपोधन नारद जी एक दिन वहां अचानक आ गए। उन्हें देखकर वैष्णवी देवी ने विद्युत प्रभा से कहा, तुम इन्हें यह आसन दो तथा पैर धोने और आचमन करने के लिए जल भी बहुत से इनके पास उपस्थित कर दो। इस प्रकार वैष्णवी देवी के कहने पर विद्युत प्रभा ने मुनिवन नारद को आसन पादे और अर्घ निवेदन किया। वे सभी देवी को नमस्कार कर आसन पर बैठ गए। अब वैष्णवी देवी ने उनसे कहा, हे मुनिवर, इस समय आप किस लोक से पधार रहे हैं और आपका क्या कार्य है? नारद मुनि ने कहा, हे कल्याणी, मैं पहले ब्रह्मलोक में गया था, फिर वहां से इंद्रलोक में और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। हे देवेश्वरी, पुनः मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, अतः यहाँ मैं आ गया। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद मुनि वैष्णवी देवी की ओर देखने लगे। नारद आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, अहो, इनका रूप तो बड़ा विचित्र है। इनकी सुंदरता, धीरता और कांति कैसी आश्चर्य कारिणी है। फिर इतने पर भी इनकी उपरति निष्कामता तो और ही आश्चर्यदायिनी है। यह सब देखकर नारद जी फिर से कुछ खिन्न से हो गए और सोचने लगे, देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर, राक्षसों की स्त्रियों में भी कोई इतना सुंदर नहीं है। विश्व की अन्य स्त्रियों में भी कहीं ऐसा रूप नहीं दिखता। फिर नारद जी सहसा उठे और वैष्णवी देवी को प्रणाम कर आकाश मार्ग द्वारा समुद्र में स्थित महिषासुर की राजधानी में पहुंच गए। उसने ब्रह्मा जी के वर प्रसाद से सारी देव सेना को पराजित कर दिया था। महिषासुर ने भी सभी लोकों में विचरण करने वाले जब नारद मुनि को आया देखकर बड़ी श्रद्धा से भक्त से उनकी पूजा की। नारद मुनि ने उस असुर से कहा, हे असुरेंद्र, सावधान होकर सुनो। विश्व में रत्न के समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने जो वरदान के प्रभाव से चर अचर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। मैं ब्रह्मलोक से मंदराचल पर गया। वहाँ मैंने देवी की वह पुरी देखी जो सैकड़ों कन्याओं से व्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है, वैसी देवियों और दैत्यों, यक्षों का कोई सुंदरी कन्या नहीं दिखाई देती। यहाँ तक कहूँ कि मैंने उसकी जैसी सुंदरता देखी नहीं है।
तथा उसमें जितना सतीत्व का प्रभाव है, ऐसी कन्या समस्त ब्रह्मांड में भी कभी कहीं नहीं दिखी। देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण, अन्य सब देवों दैत्यों के अधिपति भी उसी कन्या की उपासना करते हैं। पर देवताओं और गंधर्वों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्या को जीतने में समर्थ नहीं है। हे वसुंधरे, इस प्रकार कहकर नारद मुनि क्षण भर वहाँ ठहर कर फिर महिषासुर से आज्ञा लेकर तुरंत वहाँ से चले गए और वे जिधर से आए थे उधर ही आकाश की ओर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।